हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का उत्सव है, दिवाली की रात है फाइनली, और सर्वार्थ सिद्धि योग है। ऊपर से 499 सालों के बाद महासंयोग है। इससे पहले ऐसी खूबसूरत रात्रि सन 1521 में 9 नवंबर को आई थी, जब गुरु ग्रह अपनी राशि धनु में और शनि अपनी राशि मकर में थे। आज वैसा ही ग्रहों का महासंयोग है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के रहने वाले हैं, और इन 3 ग्रहों के दुर्लभ संयोग में वर्ष 2020 में पहली बार इस बार दिवाली मनाई जा रही है। साथ ही रात को 8:10 तक स्वाति नक्षत्र रहने वाला है। इसके बाद पूरी रात विशाखा नक्षत्र रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, और शनिवार को प्रदोष काल में स्वाति से बना सिद्धि योग कार्य सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम सभी सदी की एक बहुत बड़ी घटना के साक्षी हैं, और एक बहुत बड़ा मौका है जब हम अपने जीवन को जीवंत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की कोशिश कर सकते हैं। अद्भुत रात्रि है, महातंत्र की रात, जिसका साल भर सभी को इंतजार रहता है। और इस महारात्रि, अघोर गहन काली अंधेरी रात में जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा प्रबल होती है, इस रात्रि में आप जो भी उपाय करेंगे वो आपको सब मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर पूजा, हर अनुष्ठान, हर उपाय सब आपके सफल होंगे और शुभता प्रदान करेंगे। शुभ मुहूर्त में विधिवत रूप से आपको पूजन करना है, माँ लक्ष्मी से आज की रात कनेक्ट करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी आज पृथ्वी पर विचरण करेंगी। घर घर देखेंगी कौन जाग रहा है। निश्चित काल तक रहने वाली अमावस्या तिथि श्रेष्ठ होती है, इसलिए कोई दो मत नहीं है कि 15 को अमावस्या है तो 15 को दीपावली मनाई जाएगी। कल स्नान दान की अमावस्या रहेगी, सुबह आप पितृ के नाम निमित्त जो भी कार्य करना चाहें, लेकिन दीपावली आज रात यानी 14 नवंबर शनिवार को निर्विवाद रूप से समस्त विश्व में मनाई जाएगी। इस बार का शुभ मुहूर्त समझ लें। जो भी गृहस्थ हैं उनके लिए प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ होता है, जो कि शाम को 5:28 से 7:52 तक है, और प्रदोष काल में ही वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है। प्रदोष काल के स्वामी अधिपति जो होते हैं आशुतोष भगवान, यानी कि सदा शिव स्वयं है। इस लग्न में आप पूजा कर सके गृहस्थ तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, आस्था के अनुसार लग्न चौघड़िया में, महानिश्चित काल में, सिंह लग्न में आप कहीं कभी भी पूजन कर सकते हैं। जो लोग भी प्रदोष काल में कर रहे हैं, फिर से बता देती हूँ आपको, 5:28 से लेकर शाम को 7:52 तक आपको करना है। और चौघड़िया मुहूर्त भी अच्छा है, व्यापार में विपुल लाभ और लक्ष्मी की स्थिर प्राप्ति कराने वाला है। रात को 10:30 बजे से लेकर 11:50 तक रहने वाला है। और निश्चित काल की जो लोग पूजा करेंगे वो 8 बजे रात से लेकर के 10 बजे तक, 10:50 तक कर सकते हैं। जो तंत्र विद्या में मानने वाले हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो सभी महानिश्चित काल या सिंह लग्न में साधना करने वाले मनुष्य को इनमें पूजन करना चाहिए। महानिश्चित काल का मुहूर्त रात को 11:39 से लेकर 12:32 तक है, और सिंह काल का जो मुहूर्त है सिंह लग्न का, वो रात को 12:01 से लेकर 2:19 तक है। दोस्तों, जो लोग भी व्यापारी हैं, दिन में पूजा का मुहूर्त खोजना चाहते हैं, वो अभिजीत मुहूर्त आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शाम को 4:05 के पहले तक आप पूजन कर सकते हैं। जो भी करें, दिन भर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, खूब प्रसन्न मन से, खूब मुस्कुराते हुए, बिना किसी से क्रोध किए, लड़ाई झगड़ा किए हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, किसी के बारे में चुगली बुराई, किसी और में दिमाग ही मत लगाइए। आज आपको लक्ष्मी माँ से कनेक्ट करने का दिन है। इस प्रकार से आप अपने घर को पूरा साफ सुथरा कर ले, डेकोरेशन आदि का काम दोपहर को 2 बजे तक सारा आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी देर आप खा पी के आराम करके आधे 1 घंटा, सोना नहीं है, ये ध्यान रखें, दिन में सोए नहीं। और कोई भी प्रकार का आज भोजन जो बनाएंगे वो तामसी भोजन ना बनाएं, सात्विक भोजन करें, और घर में भी सात्विकता से रहें। बाकी आप घर को बिल्कुल गंदा बिल्कुल ना होने दें। अब शाम को 5 बजे तक आप इसके बाद रंगोली आदि, रात का भोजन जो भी बनाना चाहते हैं वो कंप्लीट दिन में ही बना के रख दें, ताकि रात को फ्री होके सज धज करके पूरे घर में घूम सके माता लक्ष्मी की तरह। और बच्चों को भी तैयार आदि करके बाहर खेलने के लिए छोड़ दें, ताकि सभी लोगों के साथ खेले। कोरोना का टाइम है, सावधानी पूर्वक सभी लोग मास्क पहने, और शाम के समय फिर से अगर घर गंदा हो गया तो एक बार साफ़ कर लें, और फिर खुद को स्नान करके सभी लोग नए वस्त्र पहने।
दिवाली पूजा की सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें। साफ पाटा ले लीजिए, एक जो भी चौकी जिसमें पूजन करेंगे, 2 या 3 चौकियाँ आप अपने पास या पाटियाँ रख लीजिए जिस पे रख करके आपको पूजन करना चाहिए। अगर इन केस आप बहुत गरीब हैं, आपके पास पाटा आदि नहीं है या आपके पास व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी गोबर या माटी अपने तुलसी के गमले से ले लीजिए, वहाँ से चौक डाल करके आप रख सकते हैं। ज़मीन पर डायरेक्ट आपको पूजा की कोई भी चीज़ें स्थापित नहीं करनी है। पाटिये के ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़े का आसन दे दीजिए। रात में आप माँ की चौकी घालेंगे, उसके लिए एक चौकी या पाटिया अलग, वो कोई भी साइज़ का हो सकता है, छोटा बड़ा, वो ले लीजिए। सामग्री दीप जलाने के लिए एक बड़ी थाली लीजिए। माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी हुई मुस्कुराती हुई प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा लीजिए जिनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। साथ में आप विष्णु भगवान या सरस्वती जी की भी पूजा करने चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और सभी देवी देवता जो भी विराजमान करेंगे, आपके कुल देवी देवता भी, तो आपको उनका भी श्रृंगार का सामान ले लेना चाहिए, उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार। कमल का फूल, गुलाब का फूल जो भी अवेलेबल होता है, नील कमल मिले तो वो, ये माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। लाल फूल आदि आप इकट्ठे कर लीजिए। और एक कलश ले लीजिए। कलश आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी जो भी हो आपके पास अवेलेबल, जो कैपेसिटी हो, उससे पूजन करना है। एक ढक्कन ले लीजिए उसको ढकने के लिए, और एक पानी वाला नारियल ले लीजिए। थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल ले लीजिए जो बिल्कुल भी खंडित ना हो, आपको बिल्कुल साफ़ करके पहले रखने हैं। और हो सके तो इन चावलों को थोड़े से हल्दी या केसर के जल से घोल करके पीले कर लीजिए। माता लक्ष्मी को पीले चावल ही चढ़ाए जाते हैं। धान का लावा, जो खील होती है वो, बतासे, धूप दान, ये आपको ले आने चाहिए। गोबर के कंडे थोड़े से धूप जलाने के लिए, या फिर रेडीमेड धूप आप ले सकते हैं, हरि दर्शन आदि। पंचामृत का सामान ले लीजिए, दूध, दही, शहद, घी, चीनी और इत्र, गंगा जल आदि। कच्चा सूत वाला लाल, पीला, हरा रंग का कलावा, देखिए जितने कलर्स होते हैं वो आपके ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, तो आप इस तरह से कच्चा सूत लीजिए। आजकल वो कड़ा वाला जो आता है बांधने के लिए कलावा, वो नहीं, कच्चा सूत वाला कलावा लीजिए। लक्ष्मी माँ के सामने जलाने के लिए पीतल का अखंड दीपक, एक आप अगर चाहें तो, या मिट्टी का ले लीजिए। एक चौमुखा दिया ले लीजिए। एक बड़ा दीपक, जिनको चौमुखा दिया नहीं मिलेगा वो एक बड़ा गोल दीपक ले लीजिए, उसमें 4 दिशा में करके आप बाती जला सकते हैं। और एक कजलोटा, काजल निकालने के लिए कोई बर्तन या कजलोटा मिलता है तो वो ले लीजिए। 11-21 मिट्टी के दिए आप ले लीजिए। तेल ले लीजिए या शुद्ध घी ले लीजिए, काफ़ी सारा ले, 1.5-2 किलो जैसा आपको रखना चाहिए। रुई की बत्तियां बना लें पहले ही। और चढ़ावे के लिए आपको पान की डंडी वाले पत्ते, ध्यान रखें पत्ते कटे फटे ना हो, लौंग, सुपारी, इलायची, पंचमेवा, कमलगट्टे के बीज, ये सभी पूजा सामग्री की दुकान में आपको मिल जाएंगे 2-2, 5-5 रुपए में। और आप चाहें तो रेडीमेड पैकेट आती है वो ले लीजिए, उसमें सभी चीज़ें रहती है, सिंदूर, अबीर, गुलाल, हल्दी, केसर, ये सभी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। तोरण बनाएंगे मुख्य द्वार पर लगाने के लिए, उसके लिए आम, अशोक, पीपल या पान के पत्ते, रेडी बंदरवार, रंगोली पाउडर, जो आपकी इच्छा हो मुख्य द्वार को सजाने के लिए वो आप ले लीजिए। केले का वृक्ष लगाते हैं कई लोग फूलमाला से सजाते हैं, वो आप अपनी तैयारी कर लीजिए। रोली, सिंदूर, केसर, पूजा की सुपारी, फल, फूल, मिष्ठान, लक्ष्मी कारक चीज़ें जो भी आपने सिद्ध की हुई आपके पास चीज़ें होंगी, अगर हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ, गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, मृग, कस्तूरी, चांदी के लक्ष्मी गणेश जी के सिक्के, नहीं तो हल्दी की गांठ, धनिये के बीज, ये सभी चीज़ें आपको एक जगह इकट्ठी कर लेनी है। नई झाड़ू एक ले लीजिए जो भी आपने मंगाई होगी, कमलगट्टे के बीज ये ले लीजिए, ये सभी चीज़ें आप एक जगह स्थापित करके रख ले। ये हो गई आपकी पूजा की तैयारी। अब जिस जगह आप पूजन करेंगे उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा कर लीजिए, थोड़े से गंगा जल का छिड़काव कीजिए, गोबर माटी का हो सके तो चौक डालिए, और फिर सभी घर के मेंबर और या पूरब मुखी और उत्तर मुखी होकर के अपने पूजा समय पे पूजा स्थल पर बैठें। आप जो भी आसन लेंगे वो कुश यानी चटाई का आसन हो सकता है, कंबल हो सकता है, गलीचा हो सकता है, मोटा आसन लें। और घर का जो मुखिया हो या व्रतधारी जो पूजन करने वाला हो वो पूजा प्रारंभ करें। सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं इस समय में, या फिर थोड़ी देर बाद भी आप आएँ, तब तक आप बाकी जो व्रतधारी है वो पूजा शुरू करें। सबसे पहले चौकी को साफ कर लें, उसके बाद उस पर लाल कपड़ा आदि बिछाएं और लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती, विष्णु भगवान, जो भी कुल देवी देवता की मूर्तियाँ आप स्थापित करना चाहते हैं उन्हें स्नान करा करके, शुद्ध जल से फिर पंचामृत से स्नान करा के वो आप विराजित करें।
अगर आपके पास मूर्तियाँ नहीं, फ़ोटो आदि है, तो हल्का हल्का पंचामृत का छिड़काव कर लें। और जो पन्ना अगर आपने लाया है लक्ष्मी जी का पन्ना, तो वो आपको दीवार पर चिपका देनी चाहिए, या उनकी फ़ोटो है तो वो स्थापित करें। जिनको भी मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित की है या फोटोज़ वगैरह है, आप श्रृंगार करना चाहते हैं तो वस्त्र और श्रृंगार करें उनकी मूर्तियों को, और पाटे पर विराजित करके इत्र चढ़ाएं। इत्र बड़ी सी फुलेल ले ले, खूब सारा इत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पूजा के बाद सभी को आशीर्वाद के तौर पर दिया जाएगा। और अब आप पूजा के लोटे में जो कलश लिया है आपने, उसमें जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक बूंद इत्र डालें। इस जल को आप प्रतिमाओं पर छिड़कें, साथ ही ये जल आपको रखना है। इसमें दुर्वा घास हो सके तो थोड़ी डाल लीजिए, और पूरे घर में भी आपको छींटे मारने चाहिए। हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, थोड़े से बिना टूटे हुए चावल, फूल, जल और 1 रुपए का सिक्का लेकर के सबसे पहले संकल्प करें। मैं अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना स्थान बोलें, अपना समय बोलें, जिस समय पर आप पूजा कर रहे हैं, और बोलें कि मैं नाम, व्यक्ति, स्थान और समय पर माँ लक्ष्मी, गणेश जी और जो भी विष्णु भगवान, सरस्वती माता या जो भी देवी देवता, इनकी पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मुझे शास्त्र उक्त फल प्राप्त हो। इसके बाद आपको हाथ धोना है और पूजा प्रारंभ करना है। वातावरण को सुगंधित करें, धूप जलाएं, और माँ लक्ष्मी जी के निकट ही चावलों की एक ढेरी पर अखंड दीप आप स्थापित कर दें। ये दीपक पूरी पूजा के दौरान जलते रहना चाहिए, इस प्रकार ध्यान रखें। दीपक का पूजन करें। इसको आप सरसों के तेल या घी से सर्वश्रेष्ठ होता है, और नहीं तो आप तेल से भी इसको जला करके वहाँ पे स्थापित कर दें। अब दीपक का भी पंचोपचार पूजन कर लीजिए। फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सभी चीज़ें चढ़ाएं, और इसके बाद आप हाथ धो लें। अब आपको कलश स्थापित करना है। कलश में जल भर के स्थापित करना है। कलश में गंगा जल डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए। कलश पर घी और सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। कलश के मुख पर कलावा बांधें और आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर ढक्कन लगाकर थोड़ा सा धान रखें। कोई भी चावल, गेहूं आदि कुछ रख सकते हैं। इसके बाद उस पर नारियल स्थापित करें। नारियल का मुख हमारी ओर होना चाहिए, जहाँ से तोड़ते हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद आप सभी देवों का तिलक कीजिए। उनको पंचमेवा, फल, मिष्ठान, खील, बताशे आदि सभी चीज़ों का आप सब चीज़ें चढ़ा करके आप पूजन कर लीजिए देवी देवताओं का। गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करें। अब आप नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन करना चाहते हैं तो व्यवस्था ज़रूर करें, थोड़े से गेहूँ और चावल से। ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी पूजा विधि की, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं उन्हें देवी लक्ष्मी के सामने स्थापित करें, उनका पूजन करें, और उसके ऊपर आप थोड़ी सी ऑरेंज वाली सिंदूर 1 चुटकी आपको चढ़ानी चाहिए। थोड़े से चावल आपको जो पहले ही आपने हल्दी से घोल कर रखे हैं वो चढ़ाइए, और उसमें कोई भी चीज़ हो, सिक्के हो, गहने हो, तिजोरी हो, आपकी हत्ता जोड़ी हो, पैसों का जो स्थान हो, ये सभी चीज़ों का आपको पूजन करना चाहिए। और इनको आप चाहें तो जो चांदी के सिक्के आप हर साल स्थापित करते हैं उसको आप उस कटोरी को धो लें, और उसको पंचामृत फिर शुद्ध जल से स्नान करा के, रगड़ रगड़ के स्नान कराएं, और फिर चांदी की कटोरी में एक रेशमी वस्त्र बिछा करके, चाहे गुलाबी या पीले रंग का, आपको इसको स्थापित करना चाहिए। ये हो गई आपकी सारी पूजा। अब माँ लक्ष्मी के सामने ही पाटिए पर बड़ी थाली में एक चौमुखा दिया, एक बड़ा दिया और 7, 11, 21 जो भी दिया आप अपने परिवार और अपने घर की साइज़ के अनुसार जलाना चाहते हैं वो जलाइए। हर साल दीपों की संख्या सेम रहनी चाहिए, घटाने नहीं चाहिए। और फिर दीपक का अब पूरे परिवार वाले एक एक करके पूजन करें। दीपक पर सभी लोग धूप, दीप, रोली, मोली, चावल, खील, बतासे चढ़ा चढ़ा के जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, माता लक्ष्मी की जय, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी करते हुए बारी बारी पूजन करें। सभी घर के मेंबर्स को तिलक करें फॉरहेड पर, और सभी के जो पुरुष हैं उनके दाहिने हाथ में, जो लड़कियां हैं उनके बाएं हाथ में कलावा बांधें। इसके बाद सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद माता लक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु भगवान, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, सरस्वती माता, सभी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी की आरती करें। अब कुल देवी देवता, पितृ आदि का जयकारा लगाएं। जो भोजन भी आपने बनाया है उसका भोग लगाएं। और अगर सिंह लग्न में पूजा कर रहे हैं तो पहले ही भोग की थाली अलग कर दें, क्योंकि आधी रात तक भूखे नहीं रहेंगे परिवार वाले, इसलिए पहले थोड़ा सा भोजन अलग कर दें। और एक थाली भोजन आप पितृ के नाम का निकाल कर किसी गरीब या ब्राह्मण को दे दें, और फिर इसके बाद ही आपको भोजन में जूठ घालना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन बनाएं। प्याज लहसुन का भोजन का भोग माता रानी को नहीं चढ़ाया जाता।
इसके बाद इत्र की फुलेल जो माता रानी के चढ़ाया है वो सबको थोड़ी थोड़ी बांटे और सभी लोग हाथों में चावल और फूल लेकर के त्वमेव माता च पिता त्वमेव इसकी प्रार्थना करें या क्षमा प्रार्थना जो भी आप करते हैं वो कीजिए। जो इत्र की फुलेल है वो सभी लोग अपने कानों के पीछे लगा लें, वस्त्र पर लगाएं और अगर चाहते हैं पूरे परिवार सहित तो कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त आदि का भी वहीं बैठकर पाठ कर सकते हैं। जो भी तंत्र पाठ मैंने बताई है 5 दिन की, वो सभी विधि आपको बाद में करनी है 10:30-11 बजे के बाद। आप बैठ के कभी भी कीजिए। और अब सब दीपों को लोग मिलकर के सावधानी पूर्वक अलग अलग कमरों में, घर के चारों कोनों, मुख्य द्वार, रसोई, पूजा स्थल, तुलसी, शमी, केले का वृक्ष, बेलपत्र सभी साफ स्थानों पर रखें। जो भी नई झाड़ू लाई थी आपने, इस पर भी कलावा आपको बांधना है और वहीं साइड में रख देना है। अगले दिन सुबह इस झाड़ू से आपको घर में झाड़ू निकालनी है और कचरा गेट के बाहर फेंक के आना है। गोमती चक्र, फिटकरी का टुकड़ा, थोड़ा नमक जो भी आपने रखा है पूजन में बांधने के लिए मुख्य द्वार पर, वो आपको पीले रेशमी वस्त्र में या लाल कपड़े में बांध करके टांगना चाहिए। कौन सा कपड़ा यूज़ करें ये डिपेंड करता है कि तंत्र बाधा, किया धरा आदि को रोकने के लिए आपको काले कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीले रेशमी वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद पूजा संपूर्ण होती है और सभी लोग मिलजुल करके परिवार के साथ पटाखे छोड़े, मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जा करके दीपदान करके आ सकते हैं और सब कंप्लीट होने के बाद परिवार के साथ थोड़ी मिठाइयाँ खाने, जो भी अड़ोस पड़ोस है सबके साथ एंजॉय करने के बाद आपको रात में बैठ करके माँ की चौकी सजानी है। इसको पति पत्नी मिलकर जागरण करना चाहिए। थोड़ा सा भोग के लिए बादाम का हलवा बना लीजिए या पहले से ही कोई भी चक्की, बर्फी आदि आपने रखा है माँ के लिए अलग से, तो वो एक चौकी पर लाल कपड़ा या छोटा सा पाटिया लगा करके लाल कपड़ा उस पर बिछा दीजिए और एक जो अखंड दीप आपने बड़ा वाला मैंने जलवाया था उसको वहाँ पर विराजित करें और थोड़ा सा उससे फूल बिछा करके उस पाटिये को सजा दें। बर्फ़ी रख दे, 1 गिलास पानी, चांदी का गिलास कटोरी है तो उसमें माँ के लिए भोग रखिए और नहीं तो ऐसे ही रखिए कि माँ आप जब दोगे हमें चांदी का तो हो जाएगा। और वहाँ पर आपको रख करके जागरण करना है। ध्यान रखिए ये दीपक रात भर जलता रहे और जप, मंत्र, कीर्तन, ध्यान जो करना चाहे वो कीजिए। मैया से कनेक्ट कीजिए, दिल से प्रार्थना करें और बोले हे माँ आओ माँ, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, जागते रहें, मैया रानी ज़रूर आएंगी आपके द्वार, विश्वास रखें। घरों के खिड़की दरवाजे अगर आपका एरिया सेफ हो तो उसे खुला रखें, घर को सुगंधित बनाए रखें और फिर एक कजलोटा या बड़ा हैंडल वाला कटोरा या बर्तन, उसमें काजल निकालें। ध्यान रखें हाथ जले ना, सावधानी पूर्वक करें क्योंकि बहुत गर्म हो जाएगा। काजल निकालने के लिए बड़ा दीपक या कजलोटा या जो भी बड़ा बर्तन आपने लिया है उसको उल्टा करके आपको दीपक के एक कॉर्नर में रात भर रहने देना चाहिए। सुबह आप देखेंगे बहुत ही सुंदर काजल निकल आएगा और इस पे आकृति भी आती है, इसका भी अपना मीनिंग होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी भी काजल में कोई आकृति आई है तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो काजल के ऊपर दूंगी। और पूरे परिवार की आंखों में इस काजल को लगाना चाहिए, बाकी का काजल आपको स्टोर कर लेना चाहिए। और फिर अगले दिन सुबह 4 बजे, रात्रि को सोना नहीं है, भजन कीर्तन करते हुए निकाले और नहीं तो अगर आप नहीं रह सकते तो वो आपकी चॉइस जो भी है। सुबह 4 बजे नई झाड़ू से आपको घर साफ करना है और कचरा घर के बाहर फेंक देना है। इसके बाद स्नान करें, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें। मैया रानी को जो भोग आपने रात भर चढ़ाया था वो आपको सरा लेना है, यानी भोग ताली बजा करके ले लेना है। और जिन्होंने भी होई पहनी हुई है, जो होई अष्टमी पर आपने अगर चांदी की स्याऊ पहनी हुई थी तो वो खोल करके आपको चांदी वाली कटोरी में ही रख लेना है और इस प्रकार से पूजा संपन्न करना है। स्नान दान की अमावस्या रहेगी तो जो तीर्थों में स्नान करना चाहते हैं वो तीर्थों में जाकर स्नान कीजिए। पितृ के निमित्त भोजन बनाकर खिलाना है, अमावस्या तिथि है दान की तो वो आप कीजिए। जो भी आप करते हैं वो आपको करना चाहिए। कुछ ना कर सकें तो कम से कम पितृ के निमित्त 1 लोटा जल इस दिन दक्षिण मुखी होकर के आपको ज़रूर देना चाहिए, आपके जीवन में शुभता ज़रूर आएगी। इस प्रकार से दिवाली की पूजा संपूर्ण होती है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। दोस्तों बहुत ही बड़ा महासंयोग है, 3 ग्रहों का दुर्लभ संयोग है और छोटी बड़ी दिवाली वो भी शनिवारी अमावस्या को आई है 499 सालों के बाद। तो आप सभी को बहुत ही शुभता के साथ
इस पर्व को मनाना है और इन ग्रहों के शुभ संयोग में दिवाली सुख समृद्धि प्रदान करने आई है। तो किसी भी प्रकार का कलेश किए बिना, लड़ाई झगड़ा किए बिना, कोई कुछ कहता है तो मुस्कुरा के टाल दें। इस प्रकार से आप अपने दिन को व्यतीत करें। सभी बृजनारी परिवार एवं हर सुनने वाले को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, प्रदूषण मुक्त युक्त दिवाली मनाएं, पर्यावरण के अनुकूल मनाएं, पटाखे इतने न छोड़ें कि पूरी हमारी जो प्रकृति है वो नाराज़ हो जाए हमसे, प्रकृति देवी को नष्ट ना करें। और एक दीपक हो सके तो किसी गरीब के घर को रोशन ज़रूर करके आए, थोड़ी सी मिठाई लेकर के जाएं और निराश्रित हो, गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, उनको ज़रूर बांट के आए। देखिए अलग ही प्रकार की खुशी मिलेगी। सो टेक केयर फ्रेंड्स। लक्ष्मी माँ को मनाने की रात्रि है, दीपों का उत्सव है। सभी लोग में से खूब खुशी से मिलजुल करके मनाइए, पुराने जो गम है उन्हें भूल जाइए और आगे आने वाले समय को खूबसूरत बनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ